बात है सन 1979 की। अमेरिका की एक खतरनाक हाई सिक्योरिटी जेल। रात के 2 बज रहे थे, बारिश मुसलसल हो रही थी, बिजली चमकती और जेल की दीवारों पर सर्च लाइट अंधेरे को काट रही थी। उसी रात एक अलार्म बजा, जो पहले हल्का था और फिर अचानक पूरे प्रिजन में सायरन्स गूंज उठे। गार्ड्स दौड़ने लगे, दरवाजे बंद हो गए, कैदियों की गिनती शुरू हो गई और चंद मिनट बाद वार्डन के दफ्तर में एक जुमला बोला गया, प्रिजनर नंबर 431 गायब है। उस कैदी का नाम था विक्टर हेल। वो कोई आम मुजरिम नहीं था। लोग कहते थे उसके पास अजीब सब्र था। वो लड़ता नहीं था, चीखता नहीं था, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था, बस खामोश रहता था। इतना खामोश के गार्ड्स भी उससे बेचैन रहते। विक्टर पर फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और कई माली जराइम के इल्जाम थे, मगर उसके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी, वो इंसानों को ऑब्जर्व करता था बहुत गौर से। लोग कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस वक्त थकते हैं, किस वक्त झूठ बोलते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब कुछ याद रखता था, इसलिए गार्ड्स उसे मजाक में द वॉचर कहते थे। मगर उस रात वॉचर गायब हो चुका था। जेल में अफरा तफरी फैल गई। हर सेल चेक हुआ और कॉरिडोर सर्च हुआ। डॉग्स बुलाए गए, लेकिन विक्टर कहीं नहीं मिला। उसके सेल की हालत अजीब थी। बिस्तर बिल्कुल साफ था, जैसे कोई इंसान आराम से उठ कर गया। न दीवार टूटी थी, न खिड़की, और न लॉक खराब था, जैसे वो हवा में गायब हो गया। अगले कई हफ्ते पूरे मुल्क में तलाश जारी रही। तस्वीरें अखबारों में छपी, डेंजरस प्रिजनर एस्केप्ड। FBI तक इस केस में शामिल हो गई, मगर विक्टर हेल कहाँ गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? कोई निशान, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल और फिर 5 साल बीत गए और आहिस्ता आहिस्ता लोग उस कैदी को भूलने लगे। मगर एक आदमी उसे नहीं भूला, जेल का पुराना गार्ड, जिसका नाम मार्टिन ग्रे था। मार्टिन 15 साल से प्रिजन में काम कर रहा था। सख्त मिजाज, कम बोलने वाला। मगर विक्टर के फरार ने उसे अंदर से हिला दिया, क्योंकि मार्टिन एक बात जानता था कि कोई इंसान इस जेल से निकल नहीं सकता। दीवारें बहुत ऊंची थीं, सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, और सबसे अहम बात, फरार के वक्त बाहर जाने की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। यानी विक्टर बाहर गया ही नहीं था। यह ख्याल मार्टिन के दिमाग में जहर की तरह फैलता रहा। और फिर 6 साल के बाद उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। जेल में एक नया मेंटेनेंस वर्कर आया था। नाम था आरून। खामोश आदमी, झुका हुआ चेहरा और कम बोलने वाला। पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, मगर मार्टिन हर बार उसे देखकर बेचैनी महसूस करता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। फिर एक दिन कैफेटेरिया में आरून ने कॉफी कप उठाया और मार्टिन एक लम्हे के लिए रुक गया, क्योंकि कप पकड़ने का अंदाज बिल्कुल विक्टर जैसा था। यह बहुत अजीब था। मार्टिन ने अगले कई दिन खामोशी से आरून को ऑब्जर्व किया। वही चलने का अंदाज, वही खामोश नजरें, वही आदत के बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में मुसलसल देखना। और फिर एक रात मार्टिन के जहन में खौफनाक ख्याल आया, अगर विक्टर कभी जेल से भागा ही ना हो तो। उस रात वो पुरानी फाइल्स रूम में गया। उसने आरून की एम्प्लॉयमेंट फाइल निकाली। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पैदाइश का सर्टिफिकेट, पुराना एड्रेस, काम का रिकॉर्ड। मगर फिर उसे एक डिटेल मिली। आरून के फिंगरप्रिंट्स फाइल में मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ डॉक्यूमेंट डिलेड लिखा था। मार्टिन की दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन उसने सीक्रेटली आरून के कॉफी मग से उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और कंपैरिजन के लिए लैब भेज दिए। रिपोर्ट 3 दिन बाद आई और रिपोर्ट पढ़कर मार्टिन कई मिनट तक कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के थे। आरून असल में विक्टर ही था, वो कैदी जो 6 साल पहले फरार हो चुका था। वो पूरी मुद्दत जेल के अंदर ही रहा था, एक नई शिनाख्त के साथ। लेकिन सवाल ये था कि कैसे। तहकीकात दोबारा शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। विक्टर ने बरसों गार्ड को ऑब्जर्व किया था, उनकी आदतें, उनके सिग्नेचर्स, उनकी वीकनेसेस। उसने एक बीमार मेंटेनेंस वर्कर की आइडेंटिटी कॉपी की। फिर प्रिजनर राइट के दौरान रिकॉर्ड्स में कंफ्यूजन पैदा किया। और जब सब लोग एक फरार कैदी को ढूंढ रहे थे, वो खामोशी से यूनिफॉर्म पहनकर प्रिजनर स्टाफ में शामिल हो गया, सबकी नजरों के सामने। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। एक ऑफिसर ने कहा, तुम बाहर क्यों नहीं गए? तुम तो एस्केप कर चुके थे। विक्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि सब लोग दीवारों के बाहर मुझे ढूंढ रहे थे और किसी ने अंदर देखने का सोचा ही नहीं। इस जुमले ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। बाद में साइकोलॉजिस्ट ने इस केस पर रिसर्च की। उन्होंने कहा, विक्टर सिर्फ ज़हीन नहीं था, वो इंसानों की सोच समझता था। वो जानता था लोग हमेशा पेचीदा जवाब ढूंढते हैं, हालांकि हकीकत अक्सर उनके सामने होती है। विक्टर दोबारा कैद कर लिया गया और इस बार मैक्सिमम आइसोलेशन में। मगर इस कहानी के बाद जेल के गार्ड्स में एक अजीब सा खौफ फैल गया, क्योंकि बरसों तक वो लोग एक कैदी के साथ काम कर रहे थे और उसे पहचान ही न सके। शायद इस कहानी की सबसे खतरनाक बात यह थी कि विक्टर ने जेल से फरार नहीं किया था, उसने लोगों के जहनों से फरार किया था। और जब कोई इंसान आपकी नजरों के सामने ही छुप जाए, फिर उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाता है।